हेलो बच्चों, वेलकम टू माय स्टडी विद रोजगार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जानेंगे पक्षियों के बारे में कि पक्षियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके घोंसले किस प्रकार होते हैं। और हम वीवर पक्षी के बारे में भी जानेंगे, उल्लू के बारे में जानेंगे, जो सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला टॉपिक। आज हम जानेंगे मोर के बारे में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला पॉइंट देखेंगे। 26 जनवरी 1663 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, यानी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया घोषित किया था भारत सरकार ने। अगला पॉइंट देखेंगे। केवल नर मोर को ही पीकॉक कहते हैं और मादा मोर को पीहन कहा जाता है। और मोर जब सामूहिक रूप से होते हैं उनको पीफाउल के नाम से जानते हैं और इनके बच्चे को पीचिक्स कहे जाते हैं। अगला टॉपिक देखें, गिद्ध। आज हम गिद्ध के बारे में देखेंगे। गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति का सफाईकर्ता कहा जाता है। यानी गिद्ध मरे हुए जानवरों के शवों को खाता है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है, इसलिए इसे प्रकृति का सफाईकर्मी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते हैं, यानी वर्तमान में गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते हैं। एक दवा आती थी डाइक्लोफिनेक, जो पशुओं को दी जाती थी, और इस दवाई को खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसका मांस खाने से गिद्ध मर जाते थे, इसीलिए वर्तमान में गिद्ध नहीं दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है, यानी अगले टॉपिक देखेंगे मैना। मैना ये कहाँ पाई जाती है, यानी मैना अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। मैना पक्षी का वैज्ञानिक नाम एक्रिडोथ्रेसिस और ट्रिस्टिस है, यानी एक्रिडोथ्रेसिस ट्रिस्टिस है। अगला पॉइंट देखेंगे। मैना मध्यम कद की होती है और उनके पैर मजबूत होते हैं। मैना अपनी गर्दन को एक झटके से आगे पीछे कर सकती है। अगला टॉपिक फाख्ता के बारे में जानेंगे। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। अगला पॉइंट है उल्लू। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं, जैसे हम इंसानों की आंखें बिल्कुल सीधी होती हैं, उसी प्रकार उल्लू की भी आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है और रात्रि में जागते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकता है, यानी मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। अगला टॉपिक है कठफोड़वा के बारे में जानेंगे। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके अपने यानी उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। यानी कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहां छिपे हुए कीड़े खाता है। अगला टॉपिक देखेंगे दर्जिन चिड़िया। यानी दर्जिन चिड़िया, इसके नाम ही से पता होता है दर्जिन यानी दर्जी। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, यानी चिड़िया अपने चोंच से ही पत्तों को सी देती है और उसका घोंसला बना लेती है। अगला पॉइंट है इंडियन रोबिन। यानी कलचिड़ी को ही हम इंडियन रोबिन कहते हैं। कलचिड़ी जो इंडियन रोबिन है, ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। अब हम जानेंगे वीवर पक्षी के बारे में जानेंगे। वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। यानी सभी जो नर वीवर होते हैं वे घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है मादा वीवर को, उसमें ही वह अंडे देती है। मादा जो वीवर पक्षी हैं ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और वीवर पक्षी अपने अलंकृत घोंसलों के लिए जाने जाते हैं। ये घोंसले गुंबदादार आकार के बने होते हैं और कभी कभी इनमें लंबी प्रवेश सुरंग भी होती है। अब हम देखते हैं कोयल के बारे में जानेंगे। कोयल के काले पंख होते हैं और यह कुहू कुहू की आवाज लगाती है। यह अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है।
अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, कोयल अपने घोंसले नहीं बनाती है या दूसरे पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे देती है। यानी जो कोयल होती है ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा जो होता है इसके बच्चों को पालता है, से लेता है। अब हम देखेंगे चील के बारे में। चील चूहे खाती है और उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है, यानी चील की पूंछ खांचे वाली होती है। चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। चील हमसे 4 गुना अधिक देख पाता है और चील का घोंसला सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है। मनुष्य यदि 1 मीटर की दूरी देखता है तो और चील हमसे उसी वस्तु को 4 मीटर दूर से ही देख लेती है। 4 से 5 फीट का होता है। साल दर साल अपने घोंसले का इस्तेमाल करता है ये चील। अगला पॉइंट है, कौवा के बारे में जानेंगे। आपने कौवा को तो देखा होगा, अपने घरों में आसपास कौवे को बैठा देखा होगा। कौवा काले पंखों वाला होता है और कांव कांव करता है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तारों का इस्तेमाल किया जाता है और कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देती है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो घोंसला बना होता है उसमें लोहे के तारों का प्रयोग किया जाता है।